हरियाणा के गुरुग्राम में एकेडमी ऑफ पेस्ट्री कुलिनरी आर्ट ने इंटरनेशनल शेफ अनाहिता ढूंढी के साथ शानदार पारसी खानों के पकवान की एक डेमो क्लास का आयोजन किया, जिसमें शेफ अनाहिता ने एकेडमी के स्टूडेंट्स को पनीर आगूरी, दाल मावा के कई डिलीशियस डिशेस बनाना सिखाई। ये जो आप लाइव खाना बनाते देख रहे हैं, ये एपीसीए एकेडमी गुरुग्राम की ही है, जहां शेफ अनाहिता से एपीसी के स्टूडेंट्स तरह तरह की पारसी डिशेस पकाना सीख रही हैं। आपको बताते चले कि अनाहिता पारसी कम्युनिटी से आती हैं और केवल पारसी खानों को ही प्रमोट करती हैं। इतना ही नहीं, अनाहिता के पारसी खानों के स्वाद ने विदेशों में भी धूम मचा रखी है। वहीं आपको बताते चले कि एपीसीए 2014 से अब तक हजारों मास्टर शेफ देश को सौंप चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, गुरुग्राम। एपीसी एकेडमी गुरुग्राम पहुंचे हैं, जहां पर शेफ अनाहिता ढूंढी जो है वो उनकी क्लास चल रही है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको। देख सकते हैं यहाँ पर पेस्ट्री और क्लिनरी जो आइटम्स होते हैं, जो कोजाइंस होते हैं, उनकी जो है वो सिखाया जा रहा है। लेकिन आज जो क्लास है बेसिकली वो अनाहिता ढूंढी हैं, जो ख़ास तौर पर पारसी किचन यानी कि पारसी कम्युनिटी से आती हैं और पारसी कोजाइंस जो है उन्होंने बनाती हैं और उसी का स्पेशलिस्ट हैं। और उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जो पारसी खाने पूरी दुनिया में खाए जाती हैं, तो उस पर काम करती हैं। देखिए, आज कुछ ख़ास बना है। ये ख़ास खीर की तरह नज़र आता है, लेकिन इसको सजाया जा रहा है। मैं बात करूँगा, क्या नाम है आपका? महक। महक, क्या बनाया है ये सब? हमने रेवो बनाया है। इट्स अ पारसी डिश विच इज़ मेड अप ऑफ मिल्क विद सूजी एंड ऑल दिस स्टफ। आज आपका क्या नाम है? अंबिका। क्या बनाया आप लोगों ने? ये रावो है, ये मिल्क और सूजी का बना हुआ है। इसमें रोज़ वाटर और वनीला एसेंस का फ्लेवर है जो इसकी स्पेशलिटी है और काफ़ी टेस्टी है। खाने में हमने टेस्ट करा अभी। बिल्कुल। आप ये सजा रहे हो, कैसा? टैगनी। क्या आपने तैयार किया है? कब से लगे? सुबह से शुरू किया है, 9 बजे से। पारसी डिश है ना? जी बिल्कुल, पारसी डिश है और तैयार हो रही है। यहाँ पर कुछ और भी जो है, चूँकि अनाहिता से ख़ास बात कर लेते हैं। चूँकि अनाहिता पारसी डिशेस बनाती हैं और उसी में उनका स्पेशलाइजेशन है, पारसी कम्युनिटी से आती है। अनाहिता जी, आपसे एक सवाल ये है कि आज जो क्लास है एपीसीए के साथ, तो क्या स्पेशल है आज की क्लास में? सो बेसिकली मैंने क्या सोचा था कि आई वॉन्ट देम टू हैव हैंड्स ऑन कुकिंग एक्सपीरियंस। मैं चाहती हूँ कि ये खुद चीज़ें बनाएं, ऐसे ना हो कि मैंने वर्कशॉप बस कर लिया, मैंने 4 चीज़ें बना ली और उन्होंने सीखा भी नहीं। इस वे में हमने क्या करा है, सबको डिवाइड कर दिया टीम्स में और सब डिशेस बना रहे हैं अलग अलग। उनको मैं बता रही हूँ कैसे बनाना है। सो राइट फ्रॉम कटिंग चॉपिंग, हाँ धीमा कर दूँ, राइट फ्रॉम कटिंग चॉपिंग टू कुकिंग द फाइनल डिश एंड प्रेजेंटिंग इट, everything they are doing, and then they are putting the food for the entire team so that everyone gets to taste it. तो पूरा लंच जो है वो पारसी कम्युनिटी से ही है, पारसी कुजीन का पूरा लंच है। बिल्कुल। आज चूँकि पेस्ट्री और क्लिनरी में जो है एपीसीए बच्चों को पढ़ाता है, आज पारसी जो है वो सीखने वाले, क्या क्या आपने बनवाया है इन बच्चों के साथ? शुगर है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, आप आओगे तो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे बस हल्का हल्का कलर देना, जस्ट डोंट मेक श्योर दैट यू कुक इट टू मच। यहाँ पे हम दाल बना रहे हैं। ये दाल जो है ये 2 घंटे से अभी अच्छे से उबल रही है। दिस इज़ द धान साग दाल। ये कम्युनिटी की बहुत फेमस दाल है। इसमें एक्चुअली सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और ये एक साथ पकती है। ये हमारी हो गई है धान साग दाल। वहाँ पे बन रही है एक टमाटर की चटनी, जो खट्टी मीठी मसालेदार चटपटी चटनी, जिसके साथ बन रहे हैं कबाब। एक सेकेंड हटना। कबाब यहाँ पे बन रहे हैं, ये है काले चने के कबाब। दिस आर वेजिटेरियन कबाब, जो हमने ऐसे बनाए हुए जैसे मीट के होंगे। वहाँ पे सारे बच्चों ने रोल करके बनाया हुआ है। और इस साइड पे बन रहे हैं चिकन के कबाब, वहाँ पे बन रहे हैं। और कोने में अगर आप देखोगे वहाँ पे चावल उबल रहे हैं, वो ब्राउन कलर के चावल है। अच्छा, हम अनाहिता एक चीज़ जानना चाहेंगे कि यहाँ जो ये डिश बनी है, स्वीट डिश आपने, ये कौन सी डिश है? वो है रवो। वो एक्चुअली बनती है ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे बनती है। तो हमने क्या करा है, वो एक सूजी की डिश है। यहाँ पे दोनों लड़कियों ने साथ में बनाया। उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स और नट्स है। इट्स लाइक अ खीर, बट हम सूजी के साथ बनाते हैं और दूध के साथ बनाते हैं। पारसी खानों को लेकर कहाँ कहाँ इंडिया से पहुँची हैं आप?
मतलब मैं जहाँ जाती हूँ मैं हर जगह पारसी खाना तो बनाती हूँ। आई वांट पीपल टू टेस्ट इट। सो इसी तरीके से आज बच्चे बना भी रहे हैं, खुद सीखेंगे भी, एंड दीज लिटिल रेसिपीज़ कैन हेल्प देम थ्रू आउट देयर करियर एंड टाइम। सो आई होप दैट दे एंजॉय इट। पारसी कम्युनिटी से आती हैं तो पारसी खानों को आपने प्रमोट किया है इंडिया, चूँकि अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है नॉनवेज और वेज दोनों को ही आदमी टूट कर खाता है, तो आपने जो आपके कुज़ीन से जो आपके डिशेज़ हैं वो कैसे देखती हैं यहाँ? मतलब जो ट्राई करेगा वो हमेशा ही शौकीन रहेगा, तो ये बात है। आपने टेस्ट की कब से लगी हैं इन बच्चों के साथ? हम सुबह 9 बजे आए थे, 9:30 बजे से हमने काम शुरू करा है। कल रात को इन्होंने सारा सामान रेडी कर दिया था, जो मैंने बोला था इनको दाल सोक करनी है, चने उबालने हैं, वो सब कर दिया था। तो आज सारा प्रेपरेशन हो रहा है। अनाहिता को जो पारसी खानों में क्या अचीवमेंट है अनाहिता के पास? काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं, बट मेरी किताब ही है जो वहाँ पे रखी हुई है, पारसी किचन, जो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोगों को पता चले, ज़्यादा घरों में पहुँचे, लोग बनाएं, एंजॉय करें। जैसे राजमा चावल बनता है, एक दिन आप पारसी खाना भी बना सकते हो। बिल्कुल। वर्ल्ड में कहाँ कौन कौन सी कंट्री में अनाहिता को पसंद किया गया है, इसके खानों को पसंद किया गया है? मैंने कई जगहों में बनाया हुआ है, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, नापा वैली में, स्टॉकहोम में, लंदन में, रोम में। अभी रिसेंटली मैं इटली में थी तो वहाँ पे मैंने बनाया था। तो जहाँ जाती हूँ मैं वहीं पे बनाती हूँ, लोग खाते हैं 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। इंडियन खाने से वैसे भी लोग ज़्यादा देर रुक नहीं सकते ना, तो दे हैव टू एन्जॉय इट एंड दे अप्रिशिएट इट अ लॉट। अनाहिता के खाने स्पाइसी होते हैं या बहुत लाइट? मीठा, खट्टा, मसालेदार, तीनों चीज़ें होती हैं। दैट्स पारसी फूड। जैसे मैंने इसमें भी चीनी डाली थोड़ी सी, मैंने हरी मिर्च भी डाली हुई है और तीखा वो भी डाला हुआ है, और खट्टे के लिए हमने थोड़ा सा केचप भी डाला हुआ है। तो अनाहिता का सबसे बेस्ट फूड कौन सा है? बेस्ट फूड मेरा तो फेवरेट दाल चावल ही है हमेशा, बट ओवरऑल अगर मुझे आप बोलोगे कि मुझे क्या खिलाना पसंद है, तो आज का जो पूरा मेन्यू है वो ही है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये अनाहिता का बुक है। इस बुक में देखिए अनाहिता ढोंडी जो पारसी किचन है, तो मेमोरी ऑफ फूड एंड फैमिली, राइट। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको कि इसमें जो अनाहिता की कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स आप देख सकते हैं। समझ सकते रेवो है जो अभी अभी इस डिश में आप ये रेवो तैयार किया है। यहाँ स्टूडेंट्स जो APCA में हैं उन्होंने रेवो तैयार किया है। तो इस रेवो स्वीट डिश है, ये बहुत खूबसूरत देखने में लग रही है। कोशिश हमारी भी ये रहेगी कि हम इसे टेस्ट करें और जानने की कोशिश करें कि पारसी जो खाने होते हैं जिनको अनाहिता ने प्रमोट किया है, जो बनाती हैं, आखिर वो कैसे होते हैं और कितने टेस्टी होते हैं। आप भी टेस्ट करिएगा। और APCA एकेडमी में जो स्टूडेंट्स इन सब अलग अलग शेफ़ के साथ चीज़ों को, खानों को सीखते हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया का भी नाम रोशन होता है। मेरा नाम सहज घुमन है एंड आई एम वर्किंग एट द अकेडमी ऑफ पेस्ट्री आर्ट्स पिछले तक से। तो हम एज एन इंस्टीट्यूट अकेडमी ऑफ पेस्ट्री आर्ट्स होते थे पहले। वीव डाइवर्ज्ड इनटू culinary अ फ्यू ईयर्स बैक। तो वी वांटेड टू मेक श्योर दैट हमारे स्टूडेंट्स को हर टाइप ऑफ culinary एक्सपीरियंस मिले। सो दैट्स वाई आज हमने शेफ अनाहिता ढोंडी को इनवाइट किया है। शी इज़ द पारसी क्वीन, शी इज़ द बेस्ट वन फॉर पारसी क्यूजीन। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपोजर हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो हम अपने कोर्स में बेसिकली थाई, मेडिट्रेनियन, फ्रेंच, ये सब ऑलरेडी कवर करते हैं। अब हम उन्हें रीजनल इंडियन भी सिखाना चाहते हैं। दैट्स वाई आज पारसी किया। नेक्स्ट वी आर प्लानिंग लाइक एन इंडियन स्वीट्स मिठाई वाला वर्कशॉप, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स को ये भी पता चलता रहे कि इंडिया ही बहुत रिच है कल्चर में, एंड उतना ही अप्रिशिएट करें जितना फॉरेन क्यूजीन्स को करते हैं। हमारा कोशिश होता है हम दोनों पे इक्वली रहें। जो हमने नोटिस किया है नॉर्मली जियोग्राफिकली हमारे दिल्ली वाले स्टूडेंट्स थोड़ा झिझकते हैं मटन, पोक और इस सब से। सो हम बेसिकली अपना जो वेजिटेरियन कोर्स भी रखते हैं उसमें ऑप्शन रखते हैं कि हम चिकन रिप्लेसमेंट्स उन्हें सिखा दें। मुंबई और बैंगलोर में जौन सी हमारी अकेडमी है उसमें इतना नॉन वेज का नहीं दिक्कत आती, उसमें हम इक्वली कर पाते हैं। नॉर्थ इंडिया थोड़े से ज़्यादा वेजिटेरियंस हैं, सो आई वुड से लाइक 60-40 रेशो, बट हम सब सिखाना चाहते हैं। तो आज हमारे पास हैं 20 स्टूडेंट्स जो शेफ अनाहिता के साथ कुक कर रहे हैं, एंड कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 40 इन टोटल। सो शेफ अनाहिता ने अग्री किया यहाँ पे आने को, आज हमारे स्टूडेंट्स के साथ कुक कर रहे हैं, एंड जो भी कुक कर रहे हैं वो पूरे अकेडमी के लिए कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट अ ग्रेट एक्सपोजर, सब उनको मिलेंगे, सब उनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे,
एंड कल जब वो डेमो देंगे उसके बाद शी इज़ गिविंग अ मोटिवेशनल टॉक ऑल्सो, जिसमें बताएंगे कि अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करो, कंसल्टेंट कैसे बनो। शी इज़ रिटन अ बुक रिसेंटली, उस बुक के बारे में भी पता चलेगा। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। तो इस पारसी क्यूजीन वर्कशॉप के बाद हम बाकी वर्कशॉप्स भी प्लान कर रहे हैं, बट फॉर नाउ इस पारसी वर्कशॉप का एम था कि इसके बाद हमारे स्टूडेंट्स एक कोई सिमुलेशन करें जिसमें वो पारसी फूड ही सेटअप करें, एंड हम देख पाएँ कि उन्होंने आज कुछ सीखा है, आज कुछ नया लर्न किया है।